हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, जो कल एग्जाम है 3 मार्च को। जिन विद्यार्थियों को अभी तक कुछ नहीं पता है वो ये वीडियो पूरा देखकर ही एग्जाम देने जाएं, ताकि जो है आपको एग्जाम में बहुत से अधिक जो है जानकारी यहीं से आपको हासिल हो जाएंगी। जैसे कि देखिए, जो एग्जाम आपका होगा उसमें देखिए पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बहुविकल्पी है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारा निभाग, निभाग है, नाभिका है, केंद्रक है और माइक्रोफाइल है। जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिका यानी हाइलम होता है। ये जो है पहले पार्ट का है, जो विद्यार्थी पढ़े हैं पहला पार्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, उसमें से ये क्वेश्चन है। अब चलिए अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। जो विद्यार्थी पढ़े हैं ये जो है चैप्टर है दूसरा, मानव जनन, उसमें का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा का, पहला देखो दिया इसमें सर्टोली कोशिकाएं अधिवृषण द्वारा, जनन कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ये होगा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा इनका स्रावण होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा, निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है वैसोक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा वैसोक्टॉमी होगा। क्या होगा, वैसेक्टॉमी। ये होता है पुरुषों में होता है वैसोक्टॉमी, महिलाओं में होता है ट्यूबोक्टॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पुरुष का जो जो नर जनन अंग होता है उसका भृषण और जो है शुक्र और जो शुक्राशय के बीच की जो नली होती है इसको क्या करते हैं, काट के बांध देते हैं, उसी को बोलते हैं वैसोक्टॉमी बोलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। यह ऑप्शन आपको पूछेगा और कि मंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात बताना है आपको। फिनोटाइप यानी उसमें पूछता है कौन लंबा है कौन जो है बौना है, ऐसे आपको निकालना होता है, प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी करके निकालना होता है। जो विद्यार्थी पढ़े उन्हें पता होगा, जिनको नहीं पता चलिए देखिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 9:3:3:1 का होता है, ये इसका अनुपात होता है। अब देखिए जो पाठ है ये पाठ आपका है चौथा, जो 4 पाठ है, पाठ का नाम क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसमें से देखो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मेंडल का। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा जो पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पहला है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। देखिए जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार 5 होते हैं। बहुत से विद्यार्थी पढ़े होंगे, क्या क्या होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और क्या होता है, साइटोसिन होता है। ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार। लेकिन इसमें पूछा गया है डीएनए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यूरेसिल। यूरेसिल किस में होता है, यूरेसिल होता है डीएनए में। किसमें होता है, किसमें होता है, आरएनए में होता है जो यूरेसिल होता है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, यूरेसिल होगा। बाकी जो थायमिन होता है, एडेनिन होता है और क्या होता है, ग्वानिन, और एक होता है साइटोसिन, ये होता है डीएनए में। लेकिन डीएनए में उपस्थित पूछा है ना, उपस्थित नहीं है, उपस्थित क्या नहीं होता है, यूरेसिल, ये होता है आरएनए में। चलिए क्लियर, अब आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, वो क्या है, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये देखो पार्ट है आपका 6, विकास है, इवोल्यूशन पार्ट में का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका डार्विन। डार्विन क्या थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, कि टाइफाइड की रोग जनक का नाम है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो ये आपको पूछा गया चैप्टर 1, चैप्टर जो है 7 का, जो 7 चैप्टर है मानव स्वास्थ्य, उसमें का देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो दिया है यहाँ पे टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साल्मोनेला। क्या होगा, साल्मोनेला। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख कर जाएगा ध्यान से, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए ऐसे। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी।
जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक वैज्ञानिक थे जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। ये जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लेमिंग है। इन्होंने ये क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। एंटीबायोटिक क्या है, ये दवा है पेनिसिलिन। अब चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। अब कहाँ होता है, जेनेटिक में क्या होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी में होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है इनका उपयोग सभी में होता है। कृषि क्षेत्र में होता है, चिकित्सा में होता है, पारजीनिक जीवों में होता है, ये सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन सभी में। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 10वां क्वेश्चन है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। यानी ये जो है पश्चिमी से संबंधित जो है क्या है, अभ्यारण्य है, उद्यान है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में क्या है, घाना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उद्यान जो है स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में, जहाँ पक्षियाँ आकर क्या करती हैं, अपना उसी में निवास करती हैं। बहुत बड़ा जो उनका एक अभ्यारण्य बनाया गया है, उद्यान बनाया गया है राजस्थान में। हमारा है अति लघु उत्तरी प्रश्न। चलो हम इसको अब देखते हैं। जो हमारा है अति लघु उत्तरी प्रश्न पार्ट, क्वेश्चन हमारा क्या है 11, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्या, परिपक्व परागकोश। क्या क्या हम चेक करते हैं, परिपक्व परागकोश। ये हमारा हो गया हेडिंग, परिपक्व परागकोश की संरचना। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे इसको, इस तरह बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए, फिर इस तरह करके फिर इसको इस तरह बनाइए। अब क्या करना है इसमें, फिर इसको आप ऐसे बनाइए, फिर क्या करना है इसको ऐसे बनाइए। अब देखिए ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, इसमें देखिए कितनी परत होती हैं, इनमें होती हैं 4 परत। एक परत हो गया, 2 परत हो गए, 3 परत हो गए और 4 परत हो गए। ऐसे जो है सब में होते हैं, 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत सब में होते हैं। जितना भी हमारे क्या है, ये हमारे होते हैं लघु बीजाणु धानी। जब परागकोश को जब हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो हमारे इस तरह संरचना आपको देखने को मिलेंगी। इसके बीच में क्या होते हैं, इसके बीच में होते हैं हमारे परागकण। क्या होते हैं, परागकण होते हैं, पुष्प के परागकण। अगर पूछ रहा है परिपक्व परागकण, अगर पूछ रहा है परिपक्व परागकोश पूछ रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो परागकोश होते हैं क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इन परतों को तोड़कर जो अंतःपरत होती है और क्या होती हैं, मध्य परत, इनको क्या करते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अपरिपक्व परागकोश का बताइए, तब क्या होगा, तब ये जो पैक हो जाएंगे, ये सब पैक हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा परिपक्व परागकोश की संरचना पूछेगा, तो क्या होगा, इसमें जो है आप जो है परागकण को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, लघु बीजाणु को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, परिपक्व परागकोश की संरचना का आपका फिगर बन गया। इसमें देखिए 4 परत होते हैं। जो पहला क्या होता है, पहला होता है बाह्य परत, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अंतः परत, और तीसरा होता है मध्य परत, और जो चौथा होता है वो क्या होता है, वो होता है टेपिटम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए टेपिटम की क्या भूमिका होती है। टेपिटम क्या करते हैं, ये परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ये हो गए परिपक्व परागकोश की संरचना। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब आगे देखो दिया गया है, पहला तो हो गया हमारा 11 वाला जो क्वेश्चन था, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र हो गया। अब देखो दिया अगला, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये देखो जो क्वेश्चन दिया गया है। अब इसकी हम बात करते हैं, जो 12वां क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। इसकी शुक्राणु की संरचना। देखिए इनकी संरचना भी बहुत आसान होती है। ये जो होते हैं छिपकली या फिर क्या होते हैं, चम्मच के आकार के क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम चम्मच के आकार के बनाते हैं। पहले सभी लोग क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे, इस तरह इसको बना क्या करेंगे, अब इससे बना के अब इस तरह इसको बना देंगे।
अब ये हमारा बन गया शुक्राणु। क्या बन गया? शुक्राणु बन गया। इसमें क्या होते हैं, देखिए जो ऊपर जो टोपी है ये क्या होते हैं, इसमें देखो होते हैं एक्रोसोम होते हैं। क्या होते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होते हैं? एक्रोसोम होते हैं। इनमें जो है एक लाइसिन नामक पदार्थ जो है क्या होता है, स्रावित होता है एक्रोसोम में। अब देखिए जो शुक्राणु होता है ये जो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है इसका शीर्ष होता है, जिसे बोलते हैं हेड बोलते हैं, हेड होता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? मध्य होता है, मध्य भाग होता है ये, जिसे बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस बोलते हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला छोर है वो क्या है? अंत छोर है, अंत शीर्ष है। अंतिम वाला जो शीर्ष है, अंतिम शीर्ष है ये, अंत शीर्ष। अब देखिए इसमें देखिए क्या होते हैं, कुछ इस तरह जो है बने होते हैं, संरचना होती है ये इस तरह से बनी होती है। इनमें होते हैं ये जगह जगह क्या होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम तारक केंद्रक। जो ये चीज होते हैं इन्हें बोलते हैं तारक केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारक केंद्रक बोलते हैं। देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइटोकांडिया। क्या बोलते हैं? माइटोकांडिया, माइटोकांडिया। चलो कांडिया हो गया, माइटोकांडिया होता है ये। अब देखिए ये जो होता है ये क्या होता है? पूंछ होता है। ये जो वाला पार्ट है इस वाला पार्ट क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं। तो देखिए एक बार फिर देखो बता देते हैं, जो हम पढ़ रहे हो क्या है, शुक्राणु की संरचना। देखिए ये क्या होता है? चम्मच की आकार का होता है या फिर जो छिपकली के आकार का होता है। जो ये शीर्ष वाला भाग होता है इसमें क्या होते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं? लाइसिन नामक एक पदार्थ जो है स्रावित होता है इसमें। देखिए जो शुक्राणु से 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है अंत शीर्ष। देखिए ये इसमें जो ये संरचना जो बनी हुई है इसमें जो ये क्या होता है, गोल गोल जो होते हैं ये क्या होते हैं? तारक केंद्रक होते हैं। और ये पार्ट है ये क्या होता है? माइटोकांड्रिया होती है। ये पूरा पार्ट क्या होता है? मध्य भाग होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गर्दन। यानी ये क्या होता है? शुक्राणु का गर्दन, इसे बोलते हैं नेक बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए जो होता है ये पूंछ। ये देखो पूंछ क्या होता है? इनको जो है तैरने में मदद करता है। ये क्या करते हैं? ये इस क्रम में क्या करते हैं? तैरते हैं। तैर के क्या करते हैं? अपनी गति को बढ़ाते हैं। तो ये हो गए शुक्राणु की संरचना। अब चलिए हम आगे बात करते हैं अगली चीज की। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन। 11 12 तो हो गया, जो 13 क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि वर्णांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। देखा गया ना क्वेश्चन क्या है कि वर्णांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। इसका रीजन है क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है जो जो व्यक्ति वर्णांत से ग्रसित होता है, वर्णांत से क्या होता है? ग्रसित होता है, उससे जो है हरे और जो है लाल रंग का पता नहीं होता है। इस वजह से क्या होते हैं, लोग इन्हें रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाते हैं। अगर उन्हें लाल और हरे ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे? कहीं भी ले जाके ठोक देंगे, कहीं भी जाके क्या करेंगे? भिड़ा देंगे। देखिए जैसे कि देखो इसका उत्तर देखो आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 का। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं प्रश्न नंबर 13 के, ऐसे व्यक्ति को लाल और हरे रंग का ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपने दिया होगा कि जो है अवशेषीय अंग क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो है अवशेषी अंग से क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम बताइए। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखो यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अंग या जंतुओं के शरीर की ऐसी संरचनाएं जिनका कोई महत्व नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अवशेषी अंग। या फिर देख लीजिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं या जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो होते हैं अवशेषी अंग। जैसे हो गए बाल हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे हैं अवशेषी अंग। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? व्यसन। व्यसन पर करा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जिसका जो आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर 15 का इसका जो राइट आंसर होगा वो देखो होगा दिखा गया यहाँ पे, प्रश्न नंबर 15 का व्यसन हेडिंग हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कुछ ड्रग्स में आदत बन जाने की क्या होती है? अंतर्निहित क्षमता होती है। ये देखो जो व्यसन है वो जो क्या है? ड्रग्स से संबंधित बातें हैं इसमें।
तो देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, कुछ ड्रग्स में आदत बन जाने की अंतर्निहित क्षमता होती है, अर्थात एक दो बार प्रयोग करना ही व्यक्ति को बार बार प्रयोग करने को प्रेरित करता है। इसे ही बोलते हैं व्यसन। जैसे हो गया गांजा हो गया, तंबाकू हो गया, भांग हो गया, अफीम हो गया, सब क्या होते हैं, व्यक्ति अगर एक बार अगर इसको पी लिया या फिर इसकी आदत अगर बन गई, एक बार वो चख लिया उसको, तो क्या होगा, उसको बार बार जो है उसी चीज़ की डिमांड होगी। तो यही होते हैं व्यसन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।